अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा अच्छे से, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसीजर पहले से एंड तक मैं आपको समझाऊँगा, ठीक, कैसे करनी है आपको काउंसलिंग, और बाद में एडमिशन कब करना है, सब कुछ, फिर क्लासेस कब स्टार्ट हो जाएंगे, डिटेल में ये वीडियो है, ठीक है। अच्छे से देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बोली क्या क्या चाहिए आपको, फिर भी मैं इस वीडियो में रिपीट करूँगा वो बात है, ठीक। तो पहले मैं ये कहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट को काउंसलिंग करनी होगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है जिसको भी काउंसलिंग करनी होगी, ठीक। तो उसके लिए आपको 200 पे करना है चार्जेस, और काउंसलिंग फ़ी कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन नहीं आई। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फ्री हो सकती है आपकी काउंसलिंग, 1000 रुपी मतलब आपको नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि 12th बेस्ड उनको नहीं था, 10th बेस्ड डिप्लोमा कोर्स उनको भी नहीं था, ठीक है। तो क्या पता आपको भी नहीं होगा, अभी कंफर्म नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन आएगी उसमें लिखा होगा, ठीक है। और आपकी जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी जल्दी, ठीक है। अभी किसी की काउंसलिंग नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली आपके काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है, या तो जीएनएम की या आपकी, एक ना एक की ज़रूर आएगी, ठीक है। आई बात समझ। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, मतलब मुझे स्टूडेंट्स ने बोला है कि आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं कि ये 200 लेता है या 100, 100 या 200 पे क्या काउंसलिंग करेगा। देखो, यहाँ पे जो मसला होता है ना, मैं ये नहीं सोचता कि स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे, ऐसा मतलब नहीं सोचना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि कोई स्टूडेंट जो पहले प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाएगा, दूसरी बात, अगर उसको काउंसलिंग चार्जेस या 1000 लोगे, ठीक है, तो क्या पता वो अफोर्ड न कर पाए, इसीलिए मैंने 200 रखी है काउंसलिंग चार्जेस, ताकि हर कोई स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर पाए। बाकी कोई मतलब मसला नहीं है काउंसलिंग में, मतलब मैक्सिमम अगर लगेंगे ना एक स्टूडेंट के साथ 10 मिनट लगेंगे मुझे, ठीक है। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 साल से करते आ रहा हूँ, और मैं ख़ुद बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। मेरा इंटर्नशिप चल रहा है एट जेएनसी पुलवामा में, मैंने की है, अब इंटर्नशिप है, फाइनल ईयर है, ठीक है। तो मैं 3 साल से यही चीज़ें कर रहा हूँ, तो अब आदत हो गई है ना, प्रैक्टिस हो गई है, किसको क्या कॉलेज मिल सकता है, आराम से मैं बताऊँगा, ठीक है। डेफिनेटली एग्जैक्ट टू कॉलेज मैं आपको बताऊँगा क्या मिलेगा और किस रैंक पे, और जो कट ऑफ होता है ना, वो ऑन द बेस ऑफ पॉइंट्स नहीं बताया जाता, ये बात याद रख लेना, ऑन द बेस ऑफ रैंक। इसीलिए जब भी कोई स्टूडेंट पूछता है मुझे, सर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि रैंक क्या है एंड कैटेगरी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको आराम से बताऊंगा, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ पॉइंट्स आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल जिसको 100 पॉइंट्स थे उसकी रैंक 1 थी, इस साल जिसके 100 पॉइंट्स थे उसकी रैंक 1 थी, तो ऑन द बेस ऑफ पॉइंट्स आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कट ऑफ, ऑन द बेस ऑफ रैंक, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड द कट ऑफ फॉर बीएससी नर्सिंग 2026, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे, मतलब मैं अब नाम नहीं लूँगा, ठीक है, मतलब बहुत गलत बोल रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ के बारे में, तो वो पॉइंट्स के हिसाब से बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, रैंक के हिसाब से बोलना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ। अब यहाँ पे देखो, तो मैक्सिमम 10 मिनट्स, और अगर मैक्सिमम ही ज़्यादा करेगा तो 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स एक स्टूडेंट के साथ लगते हैं, कभी कभार 5 मिनट्स ही लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो नेटवर्क है वो मतलब स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो, जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिशन किया है, ठीक है, और जिन्होंने पेमेंट भी की है, तो जैसी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी इंशाल्लाह, तो एक एक करके मैं स्टूडेंट को खुद ही कॉल करूँगा, वो कॉल पे होंगे, और उनको डिटेल्स पूछूंगा, जो डिटेल्स देनी है, जैसे लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स देनी होती है। ये मैंने स्क्रीनशॉट उठा के रखा था। यहाँ पे बोपी रोल नंबर आपको देना पड़ेगा पहले, सॉरी एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। पहले आपको साइन अप करना होता है, जब साइन अप करते हो ना, उसमें ये डिटेल्स देते हैं साइन अप में, बोपी सीटी मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स से बोपी रैंक, नेम, और इसमें रोल नंबर भी होना चाहिए, ठीक है, बोपी रोल नंबर करना है। अब आपको क्या क्या देना है, बोपी एप्लीकेशन नंबर, सीटी मार्क्स, सीटी रैंक, बोपी रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद डीओबी और कैटेगरी, ठीक है, और ईमेल ज़रूरी है, क्योंकि उसी में फिर ओटीपी आती है, और 2 अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है। आई बात समझ, यही चीज़ें आपको चाहिए, और डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये डिटेल्स क्या करोगे, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है एक पीडीएफ में, ठीक है, क्या क्या डिटेल्स आपको लिख के रखनी है कॉपी पे, एक आप लिख के रखोगे एप्लीकेशन नंबर, फिर जब काउंसलिंग हो जाएगी जल्दी होता है, ठीक है, वरना फिर ढूंढना पड़ता है, तो अभी से ढूंढ के रखो, एप्लीकेशन नंबर लिख के रखो, फ़ोन में रखो या कॉपी में रखो, ठीक है। बोपी मार्क्स कितने हैं, बोपी रैंक और बोपी रोल नंबर इसने मेंशन नहीं किया है। उसके बाद आपको डीओबी कैटेगरी क्या है वो भी, ठीक है, और मेल
ईमेल, वो वैलिड ईमेल होनी चाहिए जिस पे OTP आएगी, और 2 मोबाइल नंबर रखने हैं, बस इतने डिटेल्स आपको अपने पास रखने हैं, ठीक। अब जब आप साइन अप करते हो, ठीक है, उसके बाद आपको एक लिंक आ जाएगी, एक्टिवेशन लिंक जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पे आपको क्रिएट करना है पासवर्ड। क्या करना है? क्रिएट पासवर्ड। जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हो, उसके बाद आप प्रेफरेंस कॉलेजेस के दे सकते हो। यहाँ से होते हैं कॉलेजेस, ये एक डब्बे में, यहाँ से इस तरह एरो होगा, यहाँ से इस तरह दूसरा एरो, यहाँ से और एक डब्बा, ठीक है, अच्छे से देखना। यहाँ पे कॉलेजेस दिए होंगे, वहीं से जितने भी कॉलेजेस होंगे यहाँ पे एक एक करके उठाना है, ठीक है। जब आपने एक कुछ चूज़ किया, उस पर क्लिक किया, यहाँ पे टिक किया, उस पर क्लिक किया, तो इस वाले बटन को दबाना है, वो कॉलेज इस वाले में आएगा नंबर 1 पे, ठीक है। एक साथ क्लिक नहीं करना है, एक साथ टिक नहीं करना है। अगर एक साथ करोगे तो जब वो यहाँ आएंगे इस वाले में, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उधर इधर हो सकती है नंबरिंग में, तो इसीलिए एक एक करके उठाना होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ खुद नहीं करनी चाहिए अगर नहीं आती है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे दूसरे कॉलेज में, इस वाले बटन को दोगे तो इसमें आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि मेरी जो यहाँ पर कॉलेज आए इस वाले डब्बे में, ठीक है, वो मुझे एक उसमें निकालना है, तो उस वाले पे क्लिक करना है और इस वाले बटन पे देना है, वो वापस इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने 5-6 कॉलेजेस दिए, आप बोल रहे हैं कि मुझे इतने रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे होता है प्रीव्यू चॉइस। क्या होता है? प्रीव्यू। मतलब आप पहले देखो एक बार आपकी जो सीक्वेंस है चॉइस फिलिंग की, वो ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो वहाँ पे होता है लॉक चॉइसेस, फिर नीचे। अगर ठीक नहीं है तो आप फिर से एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर लॉक चॉइस यहाँ पे आपने किया, जब आपको लगे कि हाँ मेरी चॉइसेस ठीक है, लॉक चॉइस आपने किया, जब आप लॉक चॉइस करते हो, ठीक है, सॉरी लॉकडाउन मैंने लिखा, लॉक चॉइस किया, उसके बाद जैसे आप लॉक चॉइस फिलिंग करते हो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो, याद रख लेना, ठीक है। तो जब आप लॉक चॉइस करते हो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी ख़त्म। फिर पेमेंट करनी होती थी, लेकिन अगर इस बार नहीं थी तो पेमेंट नहीं करनी, अगर थी, ठीक है, 90-80% कन्फर्म है कि नहीं होगा, ठीक है, अभी श्योरिटी नहीं है पूरा, ठीक। तो अगर नहीं थी तो हो जाएगी, हो गई आपकी काउंसलिंग, ठीक है। इतना उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन नेटवर्क स्पीड में होनी चाहिए बस। अब उसके बाद जब आप काउंसलिंग करोगे ख़त्म, ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। क्या आएगा? सिलेक्शन लिस्ट। जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा आपका, उसमें वो स्टूडेंट्स के नाम होंगे जिनकी सिलेक्शन हुई होगी। अब किसी का नाम नहीं होता है उसमें, इट मीन्स कि उसको कॉलेज नहीं मिला है, मीनस कि उसका जो कट ऑफ है वो उसके जो उसने प्रेफरेंस दी है उन किसी कॉलेज में भी फॉल नहीं हुआ है। आई बात समझ? अब जिसको मिला है कॉलेज तो वो सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम होगा, जैसे मेरिट लिस्ट निकलता है ना कि PDF में, इसी तरह उसका भी आपको एक लिस्ट निकलेगा, ठीक है। जब लिस्ट निकलेगा वहाँ पे लिख के होगा कब आपको एडमिशन करना है और किस डेट तक एडमिशन करना है, ठीक है, वो भी मेंशन होगा उसी सिलेक्शन लिस्ट में। तो जब आप फिर काउंसलिंग एडमिशन करने जाना है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ लेने वो मस्ट है, वो ज़रूरी है, ठीक है। वरना फिर स्टूडेंट्स वापस आते हैं कॉलेज से, फिर मतलब उनको वापस भेज दे कि ये डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लाए, तो वो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। जब आप एडमिशन करने जाओगे उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लगते। अब आपने एडमिशन किया, हुआ पहला राउंड कंप्लीट, उसके बाद सेकेंड राउंड की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। सेकेंड राउंड जिसको मॉप अप राउंड बोलते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड राउंड होता है इसमें कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, वो चाहता है कि मैं सेकंड राउंड में अपग्रेड करूं, मतलब दूसरा कॉलेज लूं, वो कर सकता है, ठीक है। या अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है आराम से, ठीक है। और जिसको कॉलेज मिला, ठीक है, अब वो अपग्रेड करना चाहता है, अपग्रेड मीन्स कि अब वो दूसरा कॉलेज लेना चाहता है कि मतलब अच्छा सा कोई, ठीक है, तो वो भी कर सकता है। आई बात समझ? अब जिसको कॉलेज ही नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, वो स्टूडेंट जिसको कॉलेज ही नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, वो भी एलिजिबल है सेकंड राउंड में, वो कर सकता है सेकंड राउंड। आई बात समझ? तो यहाँ पे ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए। अब उसके बाद जब सेकंड राउंड हो जाएगा उसकी भी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रख लेना, फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ हाई होता है, फिर सेकंड राउंड में उससे कम होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को 400 रैंक है, ओपन मेरिट वाले को, उसको पहले मिलेगा GMC जम्मू, पुलवामा उसको डेफिनेटली पहले राउंड में नहीं मिलेगा, ये बात याद रख लेना मेरी, ठीक है, जाके देख लेना। 400 रैंक है, ठीक है, तो उसको पुलवामा नहीं मिलेगा, उसको GMC जम्मू मिलेगा फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड में उसको डेफिनेटली GMC पुलवामा मिलेगा, ठीक है। किसी को फॉर एग्जांपल 300 रैंक है, उसको GMC पुलवामा मिलेगा या जम्मू मिलेगा, ठीक है, फिर सेकंड राउंड में डेफिनेटली उसको अनंतनाग मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आई बात समझ? तो पहले ही ये वो कॉलेज नहीं देते हैं जो आप चाहते हो और जो आप जिस कॉलेज में आपका कट ऑफ फॉल कर रहा है, ठीक है, वो नहीं देते। यह बात याद रख लेना, पहले राउंड में थोड़ा सा हाई कट ऑफ, फिर सेकंड राउंड में थोड़ा सा नीचे होता है, तो इसीलिए पहला राउंड करो, ठीक है, फिर सेकंड राउंड भी करो, कोई मसला नहीं है। और वहाँ पे जो चार्जेस मैं लेता हूँ 200, वो दोनों राउंड के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब सिलेक्शन लिस्ट आया आपने देखा,
अब कॉलेज मतलब स्टूडेंट्स को जिसको मिला होगा उसको नाम होगा वहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में। हो गया अब एडमिशन भी ख़त्म सेकंड राउंड के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई स्टूडेंट है उसने फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज मिला, उसने एडमिशन भी किया, किसी कॉलेज में एडमिशन किया जो उसको मिला, अब उसने सेकंड राउंड किया, उसको वहाँ पे भी कॉलेज मिला अच्छा, उससे अच्छा, तो ये वो क्या करेगा, यहाँ जाना है जहाँ पे फर्स्ट कॉलेज, जहाँ पे उसको पहले कॉलेज मिला वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करना है, ठीक है। वो आराम से देंगे, फ़ी भी रिफंड करते हैं, ठीक है। और जो आपका फ़ी होता है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन भरना होता है सारा, 1 साल का, याद रख लेना, 1 साल का फ़ी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन भरना पड़ता है। अब यहाँ पे पहले कॉलेज में इसने क्या किया, एडमिशन किया और डॉक्यूमेंट्स भी भरे, उसने फ़ी भी भरा। अब सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिला, अब क्या करेगा वो, वहाँ से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो खुद देंगे, ठीक है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वापस लेंगे, वहाँ पे फ़ी भी रिफंड हो जाएगा, तो इस कॉलेज में भरेंगे, ठीक है। आई बात समझ। अब यहाँ पे जब सेकंड राउंड भी खत्म हो गया, एडमिशन्स भी हो गए सारे खत्म, उसके बाद होता है डायरेक्ट एडमिशन। थर्ड राउंड नहीं होता है, ठीक है। 2 साल से थर्ड राउंड नहीं होता है, ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ थर्ड राउंड नहीं हो जाएगा डेफिनेटली, फिर डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। जितने भी सीट्स वैकेंट होंगे, जितने भी सीट्स वैकेंट होंगे वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिलअप हो जाते हैं। लाइक कैसे, जो कॉलेज वाले होते हैं चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो क्या करते हैं, वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, यहाँ पे इतने सीट्स वैकेंट है, इस कॉलेज में इतनी सीट्स वैकेंट है, तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए आपको 300 पे करना है ऑनलाइन फॉर्म के लिए। क्या पता वो भी इस साल फ्री होगा, अभी नहीं पता है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट एडमिशन करते हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, वो कॉलेज वाले नोटिफिकेशन निकालते हैं, अपने अपने कॉलेज वाले किस कॉलेज में कितने सीट्स अब वैकेंट है, ना कि JKBOP वाले, वो मैं समझाऊंगा आगे खुद ही, ठीक है। अब 300 आपको फॉर्म के लिए भरना है, तो जब आपने फॉर्म किया, ठीक है, उसके बाद उसका अलग सा सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट किस बेस पे आएगी, मैंने बोला एक दो वीडियोस में, जो पैरामेडिकल कोर्स होती है, टेक्नोलॉजी कोर्सेज, उनकी जो सिलेक्शन होती है ऑन द बेस ऑफ 12th परसेंटेज होती है, ठीक है। अब जो नर्सिंग होती है, नर्सिंग का जो एडमिशन होता है वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन, वो होता है ऑन द बेस ऑफ बोपी रैंक, ठीक है। बोपी रैंक पे किसी को अच्छी खासी रैंक होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, JMC अनंतनाग में 3 सीट्स वैकेंट है, किसके लिए, नर्सिंग के लिए, और 2 सीट्स है पैरामेडिकल के लिए, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्म पता है कितने भरते हैं, थाउजेंड्स में फॉर्म भरते हैं, सच में, मतलब 500 भरते हैं, थाउजेंड्स में फॉर्म भरते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 सीट्स के लिए थाउजेंड्स में फॉर्म भरते हैं, पिछले साल मैंने देखा। नर्सिंग में यहाँ पे अनंतनाग में, ये अनंतनाग, ठीक है, इसमें नर्सिंग के लिए 3 सीट्स और पैरामेडिकल के लिए 2 सीट्स हैं वैकेंट। अब स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, अब पहला एक स्टूडेंट जिसको नर्सिंग में टॉप रैंक है, फॉर एग्जांपल उसको लाइक 302 है, इसने फॉर्म भरा वहाँ पे, लेकिन इसको पहले पुलवामा मिला है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या हम लेंगे थोड़ी ज़्यादा 330, उसकी रैंक 330, इसको पुलवामा मिला है। अब ये क्या करना चाहता है, मैं डायरेक्ट एडमिशन करूँ, मुझे मिलेगा अनंतनाग। दूसरा ये टॉप वाला स्टूडेंट है जिसने टॉप वाली रैंक है, जिसने अनंतनाग में फॉर्म भरा है, दूसरा स्टूडेंट उसको रैंक है 320, तीसरा है 318, या ओपन मेरिट वाली सीट्स है, बाकी कैटेगरी वाले नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो 3 सीट्स है वो इन 3 को दी जाएगी, जो पहले टॉपर होंगे रैंक में, जो बाकी है उनको कुछ नहीं दिया जाएगा, हो गया फॉर्म भी, ठीक है, ख़त्म। अब पहले ही मुझे बता देना उस वक्त, सर हमें डायरेक्ट एडमिशन में मिल सकता है, तो 300 रुपीज़ आया मत कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब पैरामेडिकल में फॉर एग्जांपल 2 सीट्स है, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा 1000, सब 500 600 ने ये फॉर्म भरा, ठीक है। अब जो टॉपर है उसको परसेंटेज फॉर एग्जांपल 98 है, दूसरा है 96, तो इन्हीं को दी जाएगी। अब जो 95 वाले हैं, 94, उससे नीचे जितने भी हैं उनको कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो टॉपर है 98%, 96 2 ही सीट्स है, तो इनको दी जाएगी। आई बात समझ, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो थोड़ा सा आपको हिंट मिला, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, ठीक है। अब डिटेल में जिसको जाना होगा वो कॉल कर सकता है, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।